कैसन बा मेरे प्यारे दोस्तों, सब ठीक ठाक बा। तो आज हम भोजपुरी भाषा के थोड़ा सा सीखे ले बा। तो मैंने ये ट्राई किया है भोजपुरी में बोलने में, वैसे मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं आती, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आज का जो टॉपिक है वो भोजपुरी लैंग्वेज पे ही टिका हुआ है। तो आइए समझते हैं कि आज का हमारा ये टॉपिक क्या है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज 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 इसे लाइक कर दो, शेयर कर लो और प्लीज कमेंट करके बताइए कि और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिमांड फॉर द इंक्लूजन ऑफ भोजपुरी इन द 8th शेड्यूल। तो ये जो हमारी 8वीं अनुसूची है जो कि बात करती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, जिसे हिंदी में आधिकारिक भाषा भी आप कह सकते हो, तो इसमें भोजपुरी को भी जोड़ने की मांग यहाँ पे तेजी से उभर के आ रही है। सिर्फ भोजपुरी ही नहीं, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे कि तुलु लैंग्वेज है। तो साउथ इंडियंस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि तुलु लैंग्वेज को भी 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। तो ये सब पे बातचीत जो है अभी चालू है, संसद में भी इस पे बातचीत जो है वो चल रही है। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, इसको समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि हमारा 8th शेड्यूल जो है ये है क्या। तो देखिए, अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो टोटल हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां दी गई हैं, जिसमें से पहले से लेकर 8वीं अनुसूची जो है ये जब हमारा मूल संविधान बन रहा था उसी समय इन्हें ऐड किया गया, और बाकी की 4 अनुसूचियों को डिफरेंट अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। 8वीं अनुसूची बात करती है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, जो कि टोटल है 22। शुरू में ये 14 थी, लेकिन बाद में कुछ लैंग्वेजेस को अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। अगर आज की बात करें प्रेजेंट स्टेटस की, तो टोटल 22 भाषाओं को यहाँ पे आधिकारिक भाषा का अधिकार यहाँ पे दिया गया है, रिकॉग्निशन जो है वो दिया गया है। तो ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस है इन्हें देख लेते हैं, जैसे असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी जिसे मैतल भी कहा जाता है, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस मानी जाती हैं। तो यहाँ पर जो बातचीत चल रही है, बहस चल रही है, वो इसी बात पे चल रही है कि बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिमांड रखा है ना। उन्होंने यहाँ पे 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को भी शामिल करने की अपनी जो इनकी बहुत पुरानी मांग थी ये तो उसे यहाँ पे वापस से पुनर्जीवित किया है। संसद में भी जो रवि किशन जी थे उन्होंने भी यहाँ पे मुद्दा रखा, उन्होंने इस बारे में बताया भी कि क्यों भोजपुरी इतना इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है कि उसे आपको 8वीं अनुसूची में रखना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे एक दिलीप वर्मा विधायक है जिन्होंने यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है कि भोजपुरी भाषा को बिहार राज्य में हिंदी, उर्दू, मैथिली और संस्कृत के समान मान्यता प्राप्त हो, अथवा संविधान के 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा भी दर्ज की जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन विधायक जी ने कहा है। तो अभी देखते हैं कि ये मांग जो है ये कब तक पूरी होती है। तो थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं भोजपुरी भाषा की बात करूं तो ये आपकी इंडो आर्यन लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब इसे जनरली जो बोला जाता है आपके पूर्वांचल रीजन जो है, आपके बिहार और यूपी साइड का जो पूर्वांचल एरिया है वहां पे काफी ज्यादा ये बोली जाती है। इसके अलावा नेपाल के टेराई रीजन में भी इसे काफी बार बोला गया है। तो जनरली अगर पूछें कि यहाँ ये कहाँ पे बोली जाती है, तो ये आपके वेस्टर्न बिहार, ईस्टर्न यूपी और नॉर्थ वेस्टर्न झारखंड वाले एरिया में बोला जाता है। इनफैक्ट झारखंड की तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी मानी जाती है। लेकिन इंडिया में सिर्फ झारखंड में ही नहीं, बल्कि अगर मैं इंडिया के बाहर की बात करूं तो भैया फिजी में भी इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है एज फिजी हिंदी इस नाम से, है ना। इसके अलावा मॉरिशियस की भी बात करें तो वहां पे भी कहीं ना कहीं भोजपुरी बोलने वालों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इंडिया में इसे एक माइनॉरिटी लैंग्वेज, अल्पसंख्यक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है कि शायद से इंडिया में इसे बोलने वाले जो है वो बहुत ही कम है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी कोई इतने कम है नहीं। अब अगर मैं 8th शेड्यूल या मैं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं तो भैया हमने 8th शेड्यूल को तो समझ लिया है, लेकिन संविधान के अंदर अगर बात की जाए तो पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 के अंदर में पूरी तरह से ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में दिया गया है। शेड्यूल 8 के अंदर में लिस्ट दी गई है पूरी की पूरी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, जिसको हमने देखा है।
आर्टिकल 351 डायरेक्टली बात करता है कि भैया हिंदी को आपको स्प्रेड करना। ऑब्वियसली देखिए हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोगों के द्वारा बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि बाकी भाषाएं नहीं बोली जाती, लेकिन हिंदी को सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो ऑब्वियसली इसके प्रमोशन के लिए तो बहुत चीजें हो रही है, लेकिन साथ ही जो दूसरी भाषाएं हैं जो काफी नेटिव भाषाएं हैं, बहुत पुरानी संस्कृति, आप ये कह सकते हैं कि 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी भाषाएं हैं ये सब, तो उनको भी आपको क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाली पीढ़ियों को पता ही ना रहे कि ये भाषाएं कौन सी थी। ओके ये चीजें हैं। तो अगर मैं 8th शेड्यूल की बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 14 भाषाएं जो हैं वो पहले इनिशियली ऐड की गई थी जब हमारा संविधान बना था, बाद में कुछ भाषाओं को बाद में ऐड किया गया, जैसे कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के तहत इसे 8th शेड्यूल में जोड़ा गया। सिंधी भाषा की बात करूं तो 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा की बात करूं तो इसे 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो, एक एक शब्द जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ ना, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और बहुत बार प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछी गई हैं, तो काफी यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेजेस, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है शास्त्रीय भाषाएं, उन्हें भी 8th शेड्यूल में जोड़ा गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी शास्त्रीय भाषा है और उसे शास्त्रीय भाषा उन्हें शास्त्रीय भाषा कब बनाया गया। तो जैसे तमिल लैंग्वेज, तो तमिल को 2004 में मान्यता दी गई एक शास्त्रीय भाषा की, वैसी संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और उड़िया की बात करें तो 2014 में इसे एक क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता दी गई। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस को भी 8th शेड्यूल में डाला गया है। तो ये टोटल आपकी है 6। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि अगर 8th शेड्यूल के अंदर में आप किसी भाषा को डालते हो तो उसके फायदे क्या, मतलब लोग इतना क्यों जोर दे रहे हैं कि आपको 8वीं अनुसूची में इस भाषा को डालना चाहिए। तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना। यस बिल्कुल, बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि गवर्नमेंट विल मेक एफर्ट टू डेवलप लैंग्वेज ऑफ द 8th शेड्यूल। देखिए अगर 8वीं अनुसूची में कोई भाषा है ना तो सरकार की आंखों में आएगी वो चीज, मतलब कहीं ना कहीं सरकार चाहेगी कि वो लैंग्वेज क्या हो, आपकी और ज्यादा डेवलप हो। ठीक है, जितना हो सके एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीडियम रहे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो भाषा पहुंचे। साहित्य एकेडमी हम सब जानते हैं इस एकेडमी के बारे में, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर लेकर आऊंगी, स्पेसिफिकली सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो साहित्य एकेडमी भी यहाँ पे इन भाषाओं को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। जो अवार्ड्स दिए जाते हैं ना उन भाषाओं पे, तो ऐसा होगा कि अगर भोजपुरी को भी ऐड किया गया तो भोजपुरी की भी किताबों के जो लेखक होंगे, हो सकता है उन्हें भी साहित्य एकेडमी अवार्ड्स दिए जा सकें। ठीक है, ये सारी चीजें, और साथ में जो बुक्स रहती है, ठीक है, भोजपुरी में जो भी यहाँ पे किताबें लिखी जाएंगी उन्हें भी ट्रांसलेट किया जाएगा दूसरी भाषाओं में। तो ये भी यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो की जाती है। इससे क्या होता है कि भैया कहीं ना कहीं उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, लोग जानेंगे कि हाँ ये ट्रांसलेशन किस बुक का है ना। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे मुद्दा रहता है। तो ये सब बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं अगर आप किसी भी भाषा को 8th शेड्यूल में डालते हैं। इसके अलावा बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, जैसे कि अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करूं, अगर मैं हम सब लोगों की बात करूं, बिकॉज वी ऑल आर कैंडिडेट्स, तो हम सब यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जितने भी ऑल इंडिया एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स, तो आप सब फिर उस पर्टिकुलर भाषा में अपने एग्जाम को लिख सकते हो। ठीक है, तो 22 भाषाएं जितनी भी है उसमें से किसी कोई भी एक भाषा आपको आती है तो आप बिंदास आप एग्जाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी इनफैक्ट कन्वर्स कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं असेंबलीज में, पार्लियामेंट्स में, उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल एक बता रही हूँ कि जैसे भोजपुरी को अगर इंक्लूड कर दिया जाता है 8वीं शेड्यूल के अंदर में, तो जो भी यहाँ पे भोजपुरी पॉलिटिशियंस हैं जो कि उस एरिया को फील करते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे पार्लियामेंट और असेंबलीज में उस भाषा में बातचीत कर सकते हैं, है ना। अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। इस तरह से आप इंडिया वाइड, आप वर्ल्ड वाइड क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा को प्रमोट कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हाँ, 8th शेड्यूल में डालने से चैलेंजेस क्या आते हैं भैया, देखिए
अगर प्रोज हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्स भी होंगे, तो वो क्या है उन्हें देखते हैं। तो देखिए अप्रोक्स 30 के ऊपर लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ 22 लैंग्वेजेस को ही क्यों ऑफिशियल लैंग्वेज डाला गया, बाकियों को क्यों नहीं डाला गया? तो इसका जवाब अगर आप लोग के पास है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। होता यह है कि कई बार 8th शेड्यूल के बाहर की जो भाषाएं हैं कहीं ना कहीं उनका स्टेटस लॉस होते जा रहा है। आप कितनी भाषाओं को जानते हैं? हमने 22 भाषाएं जो लिखी, इसके अलावा जो बाकी की लैंग्वेजेस हैं उनको हम बहुत ज्यादा नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी स्टेटस, उनकी ग्लोरी जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। लोग इंटरेक्शन करना धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, डेली इंटरेक्शन खत्म हो रहा है। ये एक पॉलिटिकल इशू भी कहीं ना कहीं बन सकता है अपने आप में। और साथ ही यहाँ पे कंसर्न्स आते हैं ऑफ द लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म, कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद, भाषाई क्षेत्रवाद की यहाँ पे एक चिंता जो है वो बढ़ सकती है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि किन भाषाओं को आपको 8वीं अनुसूची में डालनी चाहिए, किन को नहीं डालनी चाहिए। या तो आप ये देखिए कि मैक्सिमम लोग, एक पर्टिकुलर स्केल के ऊपर के लोग अगर उस भाषा को कह रहे हैं तो उसे आपको बिल्कुल यहाँ पे 8वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए। जैसे अगर मैं 2018 की यहाँ पे बात करूं तो एक यूलू प्रोक्लेमेशन यहाँ पे हुआ था जो कि यूनेस्को के द्वारा कराया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा कि यूलू प्रोक्लेमेशन हुआ था यूनेस्को के द्वारा। ये हुआ था 2018 में चाइना के चंगशा में, जो कि इस बारे में बात करता है अबाउट द प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन of the linguistic diversity helps to improve social inclusion and partnership, कि भाषाई विविधता जो है, ठीक है, जितनी भी यहाँ लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस है, डाइवर्सिटी जो है आप कह सकते हो, उन सबको यहाँ पे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है भैया, संरक्षण करना है ना, प्रोटेक्ट करके रखना है। सामाजिक समावेश और साझेदारी को बेहतर बनाने में ये चीज मदद करता है, ठीक है। तो ये यूलू प्रोक्लेमेशन किससे रिलेटेड था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो कि कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे बेस्ड है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अब आप लोग बताइए कि और कौन सी भाषा है जो आप लोग चाहते हैं कि 8वीं अनुसूची में ऐड कर दी जाए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द अद्वैत एजुकेशन। बाय बाय।